मैं अंदर आ रहा हूँ, सुना दे। जिराया, तुम्हें कुछ पता चला? हाँ, मुझे अकात्सुकी के लीडर की लोकेशन मिल गई है। क्या? सच में? मुझे डिटेल में सब बताओ। हम इस जानकारी से उस पर सरप्राइज अटैक करने का प्लान कर सकते हैं लेडी सोनारे। आराम से, जल्दबाजी मत करो। हम यहाँ तुम्हारी नॉवेल का सीक्वल नहीं बना रहे। हम जरा भी वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन जल्दबाजी से नुकसान होगा और हम वो झेल नहीं सकते, खासकर जब उनकी तादाद इतनी ज्यादा है। सुनो ना, क्यों ना हम दोनों साथ कहीं बाहर चले और कुछ खाए पिए, और मैं सब कुछ उगल दूंगा। तुम मूर्ख हो क्या? मैं होकागे हूँ। मैं काम के बीच में बाहर नहीं जा सकती। उन निंजास का सोचो जो ड्यूटी कर रहे हैं। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। पता है, तुम जज्बात में आकर कुछ ज्यादा ही बोल देती हो, सुना दे। मेरा मतलब, तुमने कहा था कि तुम अब एक होकागे हो, और यहाँ आकर तुम इतना पी जाती हो। ये लड़की फिर से लेट हो गई है। सामान लेकर आने में इतना वक्त लगता है। काश रात होने के बाद मैं वहाँ पहुँचूं। जब जुगो और सुगेत्सु सो जाएंगे तो मैं सासुके के साथ वक्त बिता सकती हूँ। सोचकर ही गुदगुदी हो रही है। ये एहसास। किबा, कुछ बताओगे? सासुके की खुशबू हल्की होती जा रही है। मुझे कंसंट्रेट करना होगा, इसलिए मुंह बंद करो और मुझे अपना काम करने दो। हाँ, वो बहुत तेजी से आ रहे हैं। 1, 2, उनका चक्र बहुत ताकतवर है और वो बहुत सारे हैं। उनमें से सब इंसान भी नहीं है। डॉग्स? मतलब वो हमें हमारी खुशबू से ढूंढ रहे हैं। क्या वो अकात्सुकी है या हिडन लीफ? जुगो, मैं देख कर आता हूँ कारीन कहाँ है। अपना पैर हटाओ। उठो सासुके, कुछ लोग हमसे मिलने आ रहे हैं। नींद में भी इसकी आंखें कितनी प्यारी लगती हैं। सब तैयार हो जाओ, हमें निकलना होगा। जुगो, अकात्सुकी के हर ठिकाने का मैप पे लोकेशन मार्क करो। तुम सच में ठीक हो सासुके? हाँ, जब से मैंने ओरोचिमारू की ताकत को ऑब्जॉर्व किया है, तब से जल्दी ठीक हो जाता हूँ। तो ये है व्हाइट स्नेक की पावर। भले ही अकात्सुकी आ रहे हो या हिडन लीफ, उनके पास इताची की खबर जरूर होगी। हम उनके आने का इंतजार क्यों नहीं कर सकते सासुके? जैसा कि तुमने कहा कि बहुत सारे लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। अगर वो फोर्स में आ रहे हैं तो जिन्हें तुमने सेंस किया है वो हिडन लीफ की टीम है। अकात्सुकी सिर्फ 2 लोगों की टीम को ऑपरेट करते हैं। अगर ये सच है तो उनका इंतजार करना वक्त की बर्बादी है। बिल्कुल सही कहा। हिडन लीफ को छोड़ो और आगे बढ़ो। तो हमारा प्लान क्या है? हमें सिर्फ इताची पर ध्यान देना है। हालात बद से बदतर हो जाएं तो हिडन लीफ को तुम तीनों रोकना। अभी के लिए ये है टीम हेवी का मिशन। हम जुगो की जानकारी का इस्तेमाल करेंगे और एक एक करके अकात्सुकी के ठिकाने पर हमला करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसे अंजाम देते हैं। जरा रुको जुगो, मेरी मदद करो। किस चीज में? जितनी पक्षियों को इकट्ठा कर सकते हो करो। क्यों, तुम्हारा प्लान क्या है? तो ये है सासुके का पुराना आउटफिट। इसमें उसकी बू और पसीना है। रुको, सासुके ने जो अपना पुराना आउटफिट फेंक दिया है उसका तुम क्या कर रही हो? क्या? अभी ये जानना जरूरी नहीं है। बस अपना काम करो, समझे? बेवकूफ कहीं के। तो है, ये लो, मजबूरी में कर रही हूँ। सेंसरी टाइप स्पेशलिटीज हर विलेज में अलग होती हैं। हिडन लीफ ने ट्रैक करने के लिए निंजा का इस्तेमाल किया है। हम इसका फायदा भी उठा सकते हैं। किबा, कुछ तो बताओ। सासुके, ऐसा लग रहा है वो आगे बढ़ रहा है। तो फिर हमें जल्दी उसके पास पहुंचना होगा। वो इताची के पीछे जा रहा होगा। रुको 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। क्या? सासुके की खुशबू फैली हुई लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एक ही वक्त में उसकी खुशबू चारों तरफ से आ रही हो। हम आ रहे हैं, उसने पता लगा लिया है। ये हमें भटकाने की साजिश है। हमारा पता लगा लिया, लेकिन कैसे? ये बताना तो थोड़ा मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि उसकी टीम में जरूर कोई माहिर सेंसरी निंजा है। अब खुशबू दूर तक फैल गई है और हमारे कम्युनिकेशन की रेंज ज्यादा नहीं है। सिर्फ मैं ही उसे ट्रैक कर सकता हूँ और समझ नहीं आ रहा किस खुशबू का पीछा करूँ। बताओ अब क्या करें? मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, भले ही मुझे हर तरफ क्यों ना देखना पड़े और चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। अब देखो, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। ये बस आगे ही है।
मेरा ऑर्डर मिलने तक तुम तीनों यहीं इंतजार करना, मैं जाकर देखता हूँ। ये कौन है? शारिंगान, सास्के। नहीं, ये तो है इताची उचिहा। बाहर आ जाओ नारुतो उज़ुमाकी। तुम यहाँ मुझे पकड़ने आए हो? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिलहाल मैं तुमसे बात करने आया हूँ नारुतो। हाँ, जैसे जो तुम कहोगे वो मैं मान लूंगा। हाँ, जब शारिंगान का सामना करो तो अगर एक से मुकाबला हो तो भाग लो, और अगर दो हो तो पीछे से हमला करो। लेकिन ये जिस उंगली का इस्तेमाल करके साइंस बनाता है उसी से गेंजुत्सु भी करता है। बहुत होशियार रहना होगा। मैं ये जानता हूँ कि तुम यहाँ अकेले हो, तो तुम भाग क्यों नहीं रहे? तुम्हें क्या पता कि मैं एक हूँ या 1000? और वैसे भी मैं भागूंगा क्यों? अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं सास्के से मिल सकता हूँ। तुम्हें मेरे भाई से इतना लगाव क्यों है? वो बस एक रोग नींचा है। ये सच है कि हमारा खून एक नहीं, लेकिन वो मेरे लिए सगे भाई की तरह है। इतने सगे तो तुम भी नहीं। तुम मेरे केंजुत्सु के काबू में आ चुके हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ बात करनी है। तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि अकात्सुकी लीडर हिडन रेन विलेज में है? हाँ, उस जगह पर हर एक के अंदर जाने और बाहर आने पर नजर रखी जाती है, और वो ये भी ट्रैक करते हैं कि कौन वहाँ कितनी देर तक रुका है। पता है, जॉइंट यूनियन की तैयारी के लिए एग्जाम मुश्किल होते हैं क्योंकि वो विलेज बहुत स्ट्रिक्ट और पानी से घिरा है। आखिर उसने वो जगह क्यों चुनी? क्योंकि वहाँ किसी भी जगह पर वो इतनी आजादी से नहीं घूम सकता। ये सच है, और ऐसी जगह पर काम आसान हो जाता है। वो दूसरे देशों को अपने अंदरूनी मामलों के बारे में जानने से रोक रहे हैं, और जो भी गलत हो रहा है उसे छुपा रहे हैं। गलत? असल में कुछ वक्त से वहाँ सिविल वॉर चल रही है, और उसी के कारण वो विलेज 2 हिस्सों में बंट चुका है। और जो मुझे पता लगा है वो ये है कि एक हिस्से का लीडर कोई और नहीं, अकात्सुकी ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो टॉर्मेंटेड लैंड अब 3 महान देशों से घिर चुका है, अर्थ, विंड, फायर। इस लैंड को अपनी जंग को अंजाम देने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ घर जैसे हालात कभी नहीं रहे, और रिफ्यूजीज की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा, और इसलिए मैं वहाँ घुसपैठ करूंगा, और जो बात मुझे पता चली है उसे वेरीफाई करना चाहूंगा। मेरे वापस आने पर हम प्लान कर सकते हैं। वहाँ अकेले जाने में बहुत खतरा है। मैं लीव्स के महान सानिन में से एक हूँ, और तुम जानती हो इसका मतलब कि मैं ही ये कर सकता हूँ। I'm sorry. अनफॉर्चुनेटली तुम्हें ऐसे ही असाइनमेंट्स मिलते हैं। अब अचानक से ऐसा क्यों कह रही हो? ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हें असल में एक होकागे होना चाहिए था। 3rd होकागे हमेशा चाहते थे कि तुम उसके उत्तराधिकारी बनो। मैं ये सब चीज के लिए नहीं बना हूँ, मैं बस अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। तुम्हें अफसोस है कि तुम ओरोचिमारू को रोक नहीं पाए, इसलिए तुमने खुद ही उसकी मूवमेंट को ट्रैक किया। ये सच है ना? वैसे मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है ना? और इसका मतलब ये भी है कि मुझे जल्दी ही अपनी नॉवल का सीक्वल भी रिलीज करना चाहिए। कई बार हमने सोचा नहीं होता वो सच हो जाता है। मैंने सोचा नहीं था कि ओरोचिमारू खत्म हो जाएगा। याद है हम तीनों कैसे 3rd होकागे के खिलाफ खड़े हो गए थे? और अब देखो सुनारे एक महान होकागे बनकर हमारे सामने खड़ी है। वक्त बदलता है और बदलता रहेगा। उस वक्त तुम कितनी खूबसूरत हुआ करती थी, और अब 50 साल की बुढ़ी अम्मा लगती हो। लेकिन मुझे ये देख के तकलीफ होती है कि किस तरह तुमने अपने गुजरे हुए दोस्तों और अपने करीबी की यादों को अपने अंदर समेट के रखा हुआ है। और तुम्हें बता दूं, ये नंबर सिर्फ बढ़ते ही जाएंगे।
तो बस हमें अपने जज्बातों पर काबू रखना है, और जो काम हमने खुद को दिया है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल होगा सुनाडे। और इसको हासिल करने के लिए मैं अपनी जान दांव पर लगा सकता हूँ। विजडम ही एक ऐसी चीज है जो जितनी पुरानी होती है उतनी कीमती हो जाती है। ये क्या है? ये मुझे क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए नहीं आए हो, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? मैं अब जा रहा हूँ, मुझे एक और जरूरी काम खत्म करना है। एक शैडो क्लोन? आखिर ये सब किस लिए था? धत, इस खुशबू के पीछे आके भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्या तुम ठीक हो नारुतो? हाँ। नरूटो कुछ हुआ क्या? नहीं, मैं बस फिसल कर गिर गया था। वो सब छोड़ो, कीबा, अगली खुशबू का पीछा करते हैं। सुनाडे, हाय, तुम्हारी हालत तो मुझसे भी बुरी हो जाती है। चलो कोई जगह देखते हैं जहाँ पर हम थोड़ा आराम कर सकें। चलो बच्चों, लेट हो रहा है। वो आकास्की, अगर उसका लीडर इतने ताकतवर ग्रुप को काबू में कर सकता है तो वो खुद कितना ज्यादा ताकतवर होगा। जिराया, ये मिशन तुम्हें सीधा शेर की गुफा में ले जा रहा है। तो फिर मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। प्लीज वहाँ से जिंदा वापस आना। अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो शायद मैं कैसे संभलूंगी। मतलब तुम कह रही हो कि तुम मेरे लिए रोगी? सुन के अच्छा लगा। मुझे शक है कि ये उस वक्त जैसा होगा जब डान मरा था। कुछ भी बोलते हो। अच्छा, तो मेरे साथ इस बात पर शर्त लगाओगी? मेरे खत्म होने पर तुम सब कुछ दांव पर लगा दो, क्योंकि तुम हर बार शर्त हार जाती हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? वादा करो, अगर मैं कुछ भी करके बच के वापस आ गया तो मैं तो मजाक कर रहा था सुनाडे। तुम तो जानती हो मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। रिजेक्ट होने के बाद आदमी और मजबूत हो जाता है। मेरा मानना है कि तुम सच्चे मर्द तब तक नहीं हो जब तक तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ है उस पर तुम्हें हंसी ना आती हो, या कम से कम इसका इस्तेमाल लिखने के लिए किया हो। तो मर्द को सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए? कुछ ऐसा ही, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। देखो, अभी खुशी हम जैसों के लिए नहीं है। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं। अगर कोई लड़की आसपास होगी ही नहीं तो कोई भी रिजेक्शन कैसे होगा? ऐसे बात तो सही है। अगर कुछ भी होता है तो अपने टोट के जरिए कांटेक्ट करना। मैं फौरन तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें विलेज छोड़कर हटना नहीं है, क्योंकि पूरा हिडन विलेज अब तुम्हारे ही भरोसे पर है। और भी तो लोग होकागे हो सकते हैं। और अगर ऐसे ही लीडर चेंज होते रहे तो कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। और इस वक्त पूरे हिडन विलेज में तुमसे बेहतर कोई भी होकागे नहीं है सुनाडे। नहीं, ककाशी है, और वैसे भी नारुतो में होकागे बनने के सारे गुण हैं। वैसे तुम्हें नारुतो पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है ना? हालांकि ऐसा क्यों है मैं देख सकता हूँ। तुम्हारा छोटा भाई नवाकी, तुम्हारा प्यारा दोस्त डान। मैं बनूंगा होकागे, यही है मेरा सपना। और नारुतो भी। तीनों के तीनों एक ही सपने के पीछे भाग रहे हैं। तो ककाशी और नारुतो, शायद तुम चाहे उन्हें अपना नेकलेस दे दो, लेकिन उन्हें अब भी लंबा सफर करना है। तुम्हें भी उस पर भरोसा है, इसलिए तुम उसे इतना पुश करते हो जिराया। और तुमने तो उसे रसनगान भी सिखाया है। बस ये कुछ पुरानी यादें हैं। मुझे उन दिनों की याद दिलाते हैं जब मैं मिनाटो को सिखाया करता था। मिनाटो नमिकाजे, नारुतो बिल्कुल वैसा ही है। मिनाटो ऐसा जीनियस सदियों में एक ही पैदा होता है। उसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता, कभी नहीं। वो बहुत ही नरम दिल और अच्छा था, और दूसरी ओर खतरनाक और निडर भी। पलक झपकते ही फोर्थ होकागे बन गया। मैं पहले कभी पेरेंट नहीं बना हूँ,
तो मुझे इन सब बातों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर वो मेरा बेटा होता तो मुझे उस पर नाज होता। अब ये बात कही तुमने। नरूटो उसकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है ना। वो उस तरह का बच्चा नहीं है जैसा तुम चाहते थे। उसकी शरारतें तुम हमेशा छुपाने की कोशिश करते रहे हो। नहीं, मैं ये कह रही थी कि नरूटो बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। क्या उसकी मदर लैंड ऑफ एडीज की कुनोइची नहीं थी? सही कहा। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल कुशिना उजुमाकी की तरह थी। सही कहा, मैं उसका नाम भूल ही गया था। वो बहुत बातें करती थी और उसके लाल बाल थे, और वो एक टॉम बॉय थी जहाँ तक मुझे याद है। हाँ सही कहा, लेकिन बड़ी होकर वो बहुत खूबसूरत दिखने लगी। पर नरूटो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखता है। हाँ, जब मैं नरूटो को देखता हूँ तो मुझे उसमें उसके पिता ही नजर आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने पोते को देख रहा हूँ। और अब ये आगे बढ़ रहा है, लीफ की विरासत पास्ट से फ्यूचर तक। अब मुझे सच में यहाँ से निकलना चाहिए। ओह, मैं ये भूल गया था। एक आखिरी चेतावनी देना चाहता हूँ। क्या? फाउंडेशन से सावधान रहना सुना दे। हाँ, पता है। अच्छा है, चलता हूँ। मिलते हैं